हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे रुक्मणी प्रकाशन की बुक से सेट नंबर 1 का 16 से लेकर 29 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम पार्ट 1 में 1 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ABCD चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक समांतर चतुर्भुज है जिसके दो विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा OA बराबर x+3, OB बराबर y+2, OC बराबर 2x+y, OD बराबर 3y है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दो विकर्ण हैं, यह समांतर चतुर्भुज है और इसमें ये दो विकर्ण दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए कि OA है, OA की जितनी दूरी होगी उतना ही OC के बीच की दूरी होगी, जितना OD की दूरी होगी उतना ही OB की बीच की दूरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों की दूरी समान होगी। हम यहाँ पे लिखेंगे OD बराबर, यहाँ पे हम लिखेंगे OD बराबर OD बराबर OB। तो यहाँ पे देखेंगे OD कितना है, 3y है, यहाँ पे 3y, क्योंकि ये दोनों बराबर है इसलिए हम यहाँ पे बराबर रख रहे हैं। यहाँ पे OB कितना है, y+2 है, y+2। अगर यहाँ से हम 3y बराबर y को अगर अंतर कर देते हैं, इसको इधर लाएंगे तो अंतर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, बराबर में 2। 2 से काटेंगे 2 को, एक बार में कटेगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 1। अगर y का मान पूछता तो यही आंसर होता, लेकिन x का मान पूछा है तो इसलिए यहाँ भी क्या करेंगे, OA बराबर OC रखेंगे, OA बराबर OC। तो यहाँ पे रखते हैं OA बराबर OC। OA कितना दे रखा है, तो x+3 दे रखा है। OC कितना है, 2x+y दे रखा है। अब यहाँ पे देखेंगे x और 2x है, इसका अंतर कर देंगे, इसको इधर लाएंगे तो इसका अंतर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर आपका बचेगा y+y, बराबर में y है और ये जो है आपका हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +y होगा और बराबर में यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा। अब यहाँ से x है +y है, y का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, बराबर में 3 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 3 - 1, तो यहाँ पे मान जो निकल के आएगा, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे जो वैल्यू होगा 2, और 2 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज ABC में यदि कोण A बराबर 40 अंश और कोण B बराबर 70 अंश है तो बहिष्कोण A का माप ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक त्रिभुज है, यहाँ पे मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक, और ये A है, B है और ये C है। अगर कोण A दिया है यहाँ पे 40 अंश, ये दे दिया है कोण A 40 अंश है, कोण B दिया है 70 अंश है। क्वेश्चन में करा है बहिष्कोण ज्ञात कीजिए। बहिष्कोण A का मान लीजिए यहाँ पे, इसको अगर बढ़ा दिया यहाँ तक, इसी को हम क्या कहेंगे, बहिष्कोण कहेंगे, इसी को हम बहिष्कोण कहते हैं। अगर ये पूरा देखा जाए तो पूरा टोटल कितना का होता है, 180 अंश का होता है। 180 में यहाँ तक दे दिया है 40, तो 180 में से जब 40 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 140 अंश। 140 डिग्री का यहाँ पे कोण बनेगा। कोण A जो बहिष्कोण होगा 140 अंश का होगा। ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपया है और उसका विक्रय मूल्य 2375 रुपया है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। इसमें प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए CP दिया है 2500 और SP दिया है आपका 2375, यानी ये यहाँ पे जो ख़रीदा कितना में, 2500 रुपया में ख़रीदा और जो बेचा है आपका कितना में, 2375 रुपया में बेचा। तो यहाँ पे आपका कितना का हानि होगा, तो हानि जो होगा आपका 125 का हानि होगा, 125 का हानि होगा। हमसे हानि परसेंट पूछ रहा है, तो हानि परसेंट बराबर लिखेंगे। हानि परसेंट बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हानि आपका हो रहा है 125 का,
बटे क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 2500 दे रखा है। परसेंटेज में निकालना है, 100 का गुणा कर देंगे। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, 25 से कटेगा 5 बार में, तो यहाँ पे देखेंगे 5% क्या होगा, आंसर होगा 5% दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी में मिला है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है। छठी संख्या हमको ज्ञात करना है। यानी 5 संख्या पहले का दिया है, 5 संख्या बाद का दिया है, छठवीं संख्या हमको बीच में पता करना है। यहाँ पे दे रखा है 11 संख्याओं का औसत 41 है, तो 11 संख्याओं का योग हम निकालेंगे तो 11 गुणे हो जाएगा 41। 11 संख्याओं का योग 11 गुणे 41 तो हो जाएगा आपका 451। इसके बाद पहली 5 संख्याओं का औसत दिया है 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 18। यहाँ पे गुणा करेंगे तो 18 पच्चीस 90 हो गया और अंतिम 5 संख्याओं का औसत दिया है 64, तो 64 का हम 5 में गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 320। तो यहाँ पे हमको निकालना है, छठवीं संख्या ज्ञात करना है। जबकि यहाँ पे पहली और अंतिम संख्याओं का योग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 410 आ जाएगा, ये आपका 410 होगा। इसका हमको छठवीं संख्या का औसत निकालना है, तो यहाँ 11 संख्याओं का योग दिया है 451, तो यहाँ से हम 451 लिखेंगे, इसमें माइनस कर देंगे 410 माइनस कर देंगे, यहाँ पे कितना आएगा, 41 आएगा। कितना आएगा, 41 आएगा और 41 आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की 2 मिश्र धातुएं हैं, जो इन धातुओं को क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलकर तैयार की गई है। यदि हम इन मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु जेड बनाते हैं, तो जेड में सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे मान लीजिए एक्स है और ये वाई है, एक्स वाई और जेड। अब यहाँ पे जो एक्स है, यहाँ पे इसमें जो है सोना है और ये प्लेटिनम है, और इसमें भी सोना है और प्लेटिनम है। ठीक है, इसमें भी हमको सोने का अनुपात निकालना है और प्लेटिनम का अनुपात निकालना है। तो इसमें आपका सोना और प्लेटिनम का अनुपात दिया है 5:2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5:2, 5:2 लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद इसका अनुपात आपका दे रखा है 5:7, तो यहाँ पे 5:7 रख लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, अगर टोटल सोने और प्लेटिनम का अगर अनुपात निकालेंगे तो इसमें 7 होगा। इसमें निकालेंगे टोटल तो 7 और 5 12 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 12 का गुणा कर देंगे और इसमें हम कर देंगे 7 का गुणा। ठीक है, क्योंकि 5 2 7 तो इसमें हम बराबर करने के लिए गुणा करेंगे और 5 और 7 12 तो इसमें 12 का गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 पचे, अगर इसमें हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 पचे में 60 और इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 24। 7 का इसमें गुणा करेंगे तो 7 पचे 35 हो गया, 7 का 7 में गुणा कर देंगे तो 7 सत्ते 49 हो गया। ठीक, लेकिन इस जेड वाले में पूछा है सोने और प्लेटिनम का टोटल जो अनुपात पूछा है। तो यहाँ पे देखेंगे सोने का टोटल अनुपात कितना है, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 35 है, तो 60 और 35 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 95 हो गया। जो सोने का अनुपात टोटल हो गया 95 और यहाँ से अगर जोड़ेंगे प्लेटिनम का अनुपात तो 24 और 49 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 73। तो इन दोनों के बीच का अनुपात होगा 95:73। देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी में 3.5 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार इनलेट है। यदि पानी की प्रवाह की गति 2 मीटर प्रति सेकंड है तो इसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगभग लगेगा।
अब यहाँ पे देखिए 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी है। मान लीजिए एक टंकी है, यहाँ पे एक टंकी है जो घनाकार है, ये आपका घनाकार टंकी है मान लीजिए, ठीक है। और इसकी भुजा दिया है 2 मीटर, इसकी भुजा 2 मीटर दिया है। तो अगर हम इसका आयतन निकालेंगे तो आयतन V बराबर, अगर इसका हम आयतन, चलिए आयतन निकालते हैं, तो आयतन बराबर होता है भुजा पर 3 घात। भुजा आपका दिया है 2 मीटर, तो 2 के पावर में 3, 2 के पावर में 3, तो ये कितना हो जाएगा 8 घन मीटर, ये हो जाएगा 8 घन मीटर। अब हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हम जानते हैं कि 1 घन मीटर बराबर, आपका 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, तो 8 घन मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 8 घन मीटर बराबर हो जाएगा 8000 लीटर, 8000 लीटर, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 घन मीटर बराबर 8000 लीटर। ये आपका आयतन निकल गया, जो टंकी का पूरा टोटल जो आयतन है 8000 घन लीटर यहाँ पे पता हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, यहाँ पे 3 अब यहाँ पे देखिए जो त्रिज्या है, एक पाइप मान लीजिए ये एक पाइप है, ठीक है। हम सबका अलग अलग निकाल दे रहे हैं, ये पाइप है और ये पाइप का मुहाना है। अब ये वृत्ताकार है, तो इसकी आपका त्रिज्या दे दिया है 3.5 मीटर, ये सॉरी यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर में दे रखा है। तो इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो जब मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 3.5 से भाग कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे 1000 हो गया, तो ये कितना हो गया 35 बटे में 1000। तो यहाँ से काट देंगे तो 5 सत्ते 35, 5 दूना के 10, ये हो गया 200, यानी कितना हो गया 7 बटे में 200। चलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये आपका हो गया 7 बटे में 200, ये जो त्रिज्या हो गया 7 बटे में 200 हो गया, ठीक है। तो त्रिज्या भी हमने यहाँ पे पता कर लिया। अब यहाँ पे प्रवाह की गति दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड। अब जो प्रवाह की गति है यानी वेलोसिटी जो है V बराबर, चलिए इसको भी हम पता कर लेते हैं। V बराबर ये आपका दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड। अब मीटर प्रति सेकेंड को मीटर प्रति मिनट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 2 बटे में 1/60। ऐसा कर सकते हैं क्योंकि सेकेंड 1 मिनट में, ये 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, तो हम इसको क्या करेंगे 1/60 लिख देंगे। 60 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 120, 60 दूना के 120 हो गया। अब 120 मीटर प्रति मिनट हो गया, 120 मीटर प्रति मिनट, यानी 120 मीटर प्रति मिनट हो गया। ये आपका पता हो गया V, यानी वेलोसिटी इसका पता हो गया। क्वेश्चन में पूछा है कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। अब देखिए हम यहाँ पे अब सब कुछ निकाल लिए, तो अब इसका जो आयतन होता है यानी जो पानी की टोटल मात्रा निकालेंगे, पानी की मात्रा। अब पानी की टोटल मात्रा तो हमने पता कर लिया, यहाँ पे कितना दे रखा है 8000 लीटर दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8000, यहाँ पे लिखेंगे 8000। अब पानी की मात्रा हम यहाँ पे लिख देंगे A इंटू V इंटू T बराबर में 8000, ठीक है। अब A क्या है, क्षेत्रफल है, V क्या वेलोसिटी है यानी चाल है, T आपका समय है। अब क्षेत्रफल आपका यहाँ पे, अब क्षेत्रफल तो अभी हम निकाले नहीं है, लेकिन क्षेत्रफल भी इसका निकालेंगे, किसका, उस पाइप के मुहाने का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्या होता है, यहाँ पे होगा 22/7 गुणे पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो पाइप इस टाइप का है, जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान आपका 22/7 होता है, और आर आपका जो त्रिज्या है 7 बटे में आपका 200 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 बटे में 200 गुणे 7 बटे में 200, ठीक है। और टी यहाँ पे उतार लेंगे क्योंकि ये पूछा है समय, यहाँ पे आपका हो जाएगा 8000, ठीक। अब हमको टी यहाँ पे ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8000 गुणे में 7 गुणे 200 गुणे 200, और बटे में लिखेंगे 22 गुणे 7 गुणे 7,
ठीक है। अब इसको देखिए, इसको घन मीटर, ये घन मीटर में दिया देगा तो हम इसको मीटर में बदल लेंगे। तो यहाँ पे 1000 से यहाँ पे भाग कर देंगे, 1000 से भाग करेंगे। तो चलिए यहाँ पे काटेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 जीरो, तो 3 जीरो से अगर यहाँ पे काटें तो 1 2 3 जीरो यहाँ से कट गया। अब 1 7 से ये 7 कटा, 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ये आपका कटा, 2 5 10। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो चाल दे रखा है, चाल अभी हम नहीं रखे हैं, तो चाल आपका दिया है यहाँ पे 120 मीटर प्रति मिनट। तो हम यहाँ पे गुणे आपका अभी 120 यहाँ पे रहेगा, हम इसमें लिखेंगे 120 लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पे 120 होगा, 120 आपका आएगा यहाँ पे नीचे 120। अब यहाँ से जब हम कटाएंगे, यहाँ से जब काटेंगे तो यहाँ पे 1 जीरो है, तो 1 जीरो से आपका 1 जीरो से इसमें का 1 जीरो कटेगा। अगर हम काटेंगे 4 से तो 4 तिहाई, सॉरी अभी यहाँ पे कितना बचा हुआ है, तो हम यहाँ से काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 4 5 20, 2 से काटा गया है, 2 1 कम 2 और यहाँ पे 2 1 कम 2, सॉरी यहाँ पे 4 तिहाई 12, सॉरी यहाँ पे ये तो कटा है, तो 4 तिहाई 12, 4 5 में 20, यहाँ पे 5 हो गया और ये आपका 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और यहाँ पे एक बार में ये कटेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आया ये कितना आया, 5 बटे 40, तो यहाँ पे आपका 4000 हो गया। ये कितना हो गया, 4000। अब यहाँ पे 4000 हो गया और बटे यहाँ पे 11 गुणे 7 गुणे 3 गुणा कर देंगे तो 231 हो जाएगा और यहाँ से हम भाग करेंगे तो आ जाएगा 17.3 मिनट, 17.3 मिनट। और यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, यदि 6 18 39 और यक्स समानुपात में है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे 6 अनुपात 18 समानुपात 39 अनुपात यक्स। अब यहाँ पे देखेंगे ये बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है। तो बाहर बार में आपका क्या है, 6 यक्स, तो यहाँ पे 6 गुणे में यक्स लिखेंगे, अंदर में आपका 18 गुणे 39 होगा, 18 गुणे 39, क्योंकि ये फार्मूला होता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अब यहाँ से काटेंगे, 6 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 3 गुणे 39, हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3 9 आपका 27 होगा, यानी 117 हो जाएगा। 117 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पाई चार्ट वाला है। दिया निम्नांकित पाई चार्ट एक वैज्ञानिक कैलकुलेटरों के निर्माण में किए गए व्यय के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आपका पाई चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे दे रखा है। यदि 500 कैलकुलेटरों का निर्माण किया जाता है और उन पर प्रत्यक्ष श्रम लागत 1 लाख रुपया है, तो एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि निर्माता को 44% का लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है। पूरा टोटल कितना है, प्रत्यक्ष जो श्रम लागत रुपया 1 लाख रुपया है, तो हम यहाँ पे 1 लाख रुपया को ऊपर रखेंगे। ठीक है। तो अब बटे में लिखेंगे, यहाँ पे 500 कैलकुलेटर का निर्माण करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 500 कैलकुलेटर। अब यहाँ पे ये प्रत्यक्ष श्रम लागत है, तो प्रत्यक्ष श्रम लागत इस पाई चार्ट में देखेंगे तो 24% है। हम इसको यहाँ पे लिखेंगे गुणे में 24%, 24% यहाँ पे लिखेंगे 24%। अब गुणे में यहाँ पे हम लिख देंगे 100, गुणे में 100 गुणे यहाँ पे 44% का लाभ प्राप्त होता है, तो 44% का लाभ होगा तो 144 हो जाएगा और बटे में 100, यहाँ पे परसेंटेज में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म, 100 से 100 ख़त्म और यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कटा लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे 24 से जब हम भाग करेंगे
तो 24 छक्का 144 यहाँ पे 6 हो गया, और 5 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10 यानी होगा 200। 200 का हम 6 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे वो निकल के आएगा 1200, और 1200 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित चार्ट वर्ष 2012 से 16 तक विभिन्न वर्षों के दौरान एक संगठन की उत्पादन को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पे चार्ट दिया है और 2015 से 16 तक का उत्पादन में हुई वृद्धि कितनी थी। ये 2015 से 16, तो यहाँ पे ये दे रखा है 2015 में कितना है 12.6 है, 2016 में कितना 18.9 है। तो यहाँ पे 2015 में आपका दे रखा है 2015 में कितना है आपका, तो 12.6 है, और 2016 में आपका है 18.9। तो कितना वृद्धि हुआ है, तो इसका अंतर कर देंगे तो अंतर कितना हो जाएगा 6.3 का अंतर होगा, 6.3 का अंतर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6.3 बटे 2015 में, तो 2015 में कितना आपका जो है था 12.6 था, गुणे में 100 लिख देंगे। पूछा है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत वृद्धि आपका 6.3 का 6.3 ऊपर लिखेंगे, और यहाँ पे 2015 का कंपैरिजन करना है तो यहाँ 12.6 गुणे में 100, यहाँ पे 1 दशमलव से 1 दशमलव कट जाएगा। अब यहाँ से हम कटाएंगे, यहाँ से हम कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 63 दूना के 126 होगा, 2 बार में, 2 से काटेंगे 50 को, 100 को 50 बार में कटेगा, यानी कितना होगा 50% की वृद्धि होगी। 50% दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 430 है और उनका महत्तम समापन 43 है तो निम्नलिखित में से कौन सा वह सही संख्या युग्म है। अब यहाँ पे देखेंगे वह कौन सी संख्या है जिसका योग 430 होना चाहिए और महत्तम समापन यानी यस्य 43 होना चाहिए। तो इसका योग 430 होगा, बाई ऑप्शन से लगाएंगे, इसका योग 430 होगा, लेकिन इसका अगर मौसा निकालेंगे तो 215 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पे 86 344, योग तो 430 होगा, लेकिन इसका मौसा निकालेंगे तो 86 होगा, इसका मौसा अगर निकालेंगे तो 86 होगा, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और इसका भी जो है मौसा अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 86 हो जाएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन चेक करेंगे तो इसका योग 430 मिलेगा, और ये 43 से दोनों संख्या कट जाएगा, और इसका यस्य निकालेंगे 83 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 2000 रुपया की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 6 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दे रखा है 6 फरवरी से लेकर के 20 अप्रैल तक। तो पहले हम निकालेंगे कितना दिन हो रहा है, तो 6 फरवरी में अगर निकालेंगे तो 6 फरवरी, यहाँ पे फरवरी है, फरवरी में हम निकालेंगे तो 6 दिन दे दिया है, कितना दिन बचा 22 दिन बचा हुआ है। मार्च में आपका कितना दिन है, तो 31 दिन होगा। अप्रैल में कितना है, तो अप्रैल में आपका दे दिया है 20 अप्रैल तक। तो ये पूरा टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ पे 73 दिन होगा। कितना दिन होगा, 73 दिन होगा। अब दिन को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, वर्ष में। 73 दिन दे रखा है, 73 को हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे वर्ष में, तो 73 बटे में हो जाएगा आपका 365। तो यहाँ से काटेंगे तो 1/5 बार में कट जाएगा, यानी 1/5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/5 हो जाएगा। हमको निकालना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। मूलधन दे रखा है आपका 2000 रुपया, दर दिया है 8.525। ठीक है, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय आपका दे रखा है 1/5 और बटे में आपका हो जाएगा 100।
तो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा देंगे और ये 5 से काटेंगे। सॉरी, अगर ये दशमलव को हम हटाते हैं तो यहाँ पे आकर के एक जीरो लग जाएगा और 5 से इस जीरो से एक जीरो ये भी कट जाएगा। ठीक, 5 से भाग करेंगे इसमें तो 5 एकम 5 हो गया, 5 छके 30, 5 पचे 25, 165 हो गया। 165 का हम 2 में गुणा कर लेंगे तो 2 पचे 10, 2 छके 12, 1 13 हो गया और 2 एकम 2 1 3, यानी कितना हो गया 33 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया 33। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। अब देखिए यहाँ पे दशमलव 2 अंक है तो यहाँ पे जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ेगा। ठीक है, अब 2 जीरो यहाँ पे बढ़ेगा तो यहाँ से तो जीरो कटा। अभी यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे एक जीरो बचा हुआ है। ठीक है, तो नीचे यानी 10 बचा हुआ है। दशमलव को यहाँ पे 10 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो 33 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 20 महिला एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है, 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ में देखिए 20 महिला है और 15 दिन में काम करती है। तो 20 महिला यानी 20 वोमेन कितना दिन में, 15 दिन में, तो गुणे में 15। और यहाँ पे 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में, तो 16 पुरुष उसी काम को, ये पुरुष है तो यहाँ पे यम लिख देंगे, मैन हो जाएगा और ये 15 दिन में। और दोनों जो है काम बराबर कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे बराबर लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ से हम काटेंगे, यहाँ से काटेंगे तो 15 से 15 ये कट गया। यहाँ पे बचा 20 वोमेन और यहाँ पे 16 मैन, तो यहाँ से कटा देंगे तो 4 25 20 हो गया और ये 4 चौके 16, यानी यहाँ पे 5 वोमेन यानी 5 औरत और यहाँ पे 4 आदमी बचे। ठीक, इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। दोनों का अनुपात यानी पुरुष और महिला का अनुपात। तो यहाँ पे लिखेंगे पुरुष यानी मैन और यहाँ पे लिखेंगे महिला का अनुपात, तो वोमेन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे पहले महिला है तो महिला सॉरी यहाँ पे मैन है तो मैन का कितना होगा, मैन के सामने 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। और यहाँ पे वोमेन है तो वोमेन के सामने वाला यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 5:4। 5:4 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है जान ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 रुपया का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य क्या था। अब यहाँ पे देखेंगे भुगतान कितना किया, तो 28,473 रुपया का भुगतान किया और छूट कितना मिल रहा है 25%। 25% छूट देगा तो कितना में यानी खरीदेगा, तो यहाँ पे 75 रुपया में खरीदेगा। और इसको परसेंटेज में निकालना है तो गुणे में लिख देंगे 100। यहाँ से कटाएंगे 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 25 चौके 100। अब यहाँ से देखेंगे 3 से अगर ये भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 3 9 27 हो गया, 3 चौके 12, फिर 3 9 27 और 3 एकम 3, यानी ये आपका जो निकला कितना हुआ 9,491। 9,491 रुपये आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है। सॉरी, यहाँ तो अभी तो 4 का गुणा करना होगा, अभी आंसर नहीं है, अभी 4 का गुणा करेंगे। 4 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 37,964। 37,964 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। 5 वर्ष के बाद उसकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना लड़की की वर्तमान आयु पूछा है तो मान लेंगे यहाँ पे कि जो लड़की की आयु है, लड़की की आयु मान लीजिए x वर्ष है और जो श्रीनिवास है, श्रीनिवास जो है इससे 4 वर्ष अधिक होगा, क्योंकि 4 वर्ष छोटी है तो इससे 4 वर्ष ये जो है 4 वर्ष अधिक का होगा। ठीक, अब यहाँ पे दे रखा है कि 5 वर्ष बाद उसकी औसत आयु 33 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु 33, तो अब कितना होगा,
तो 33 माइनस 5 होगा। तो 33 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 28 और दोनों का औसत आई है तो यहाँ पे गुणे में 2 कर देंगे तो हो जाएगा 56। टोटल आई कितना हुआ दोनों का मिला करके 56। तो लड़की की आई x है, श्रीनिवास की आई x प्लस 4, इन दोनों की आई जोड़ेंगे तो x प्लस 4 और दोनों का मिला करके यहाँ पे 56 है। तो x और x कितना हो गया, यहाँ पे 2x होगा, यहाँ पे हो गया 2x बराबर में 56 है। 56 में से ये 4 घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 52। 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना 4, 2 छक्के 12 यानी 26 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। तो बस दोस्तों ये था हमारा आज का 29 सवाल। दोस्तों बहुत ही मेहनत से हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।